रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है। बट आप सभी को ये चीज़ न्यूज़ भी बहुत अच्छे तरीके से मिल गई होगी कि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी 650 सीसी की पहले बाइक्स आया करती थी, लाइक जीटी आप लोगों की जो 650 आया करती थी, इंटरसेप्टर आया करती थी, इन सभी बाइकों को एक मेजर अपग्रेड मिलने जा रहा है। चाहे मैं इंजन वाइज बात करूँ, थोड़े बहुत लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज बात करूँ, या फिर अगर मैं फीचर वाइज ही क्यों ना बात करूँ। अब इंडियन मार्केट के अंदर वैसे तो रॉयल एनफील्ड ने भाई अपनी जो जीटी 650 थी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उस बाइक के अंदर अपग्रेड किए थे। ऑलॉय व्हील्स देना, ऑल एलईडी सेटअप देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिला करती थी। बट अब आप लोगों को जो जी टी 650 मिला करती थी उस बाइक के अंदर जो है वो मेजर अपग्रेड्स होंगे। मतलब अब आप लोगों को जो है वो न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। क्या क्या इन चीज़ें देखने को मिलेगी, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि जो आपकी इंटरसेप्टर 650 थी उस बाइक को भी जो है अपग्रेड मिल रहा है, एंड काफ़ी टाइम पहले जो है उसकी स्पाई शॉट्स भी निकल करके हमारे सामने आ चुके हैं। इंडियन मार्केट के अंदर अब ये बाइक जो है वो लुक्स के अंदर तो काफ़ी हद तक सिमिलर आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट थोड़े बहुत जो है कॉस्मेटिक चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लाइक फ्रंट में आप लोगों को राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलेगी जो कि एलईडी रहने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो उसमें भी आप लोगों को हल्का फुल्का चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। सीट कंफर्ट हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेंगी। बट अगर मैं मेजर अपग्रेड्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर तो माइंड ब्लोइंग जो है वो काम करने वाला है रॉयल एनफील्ड। सबसे पहले चीज़ आप लोगों को जो जी टी 650 आया करती थी उस बाइक के अंदर देखने को मिला करता था 650 सीसी का इंजन। बट इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो इंजन मिलेगा उसको ऑलमोस्ट 100 सीसी जो है वो बड़ा कर दिया जाएगा। यानी कि जो हिमालयन 750 के अंदर इंजन आने वाला है, जो कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब आप लोगों को 650 सीसी की जगह एक 750 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग रहेगा। ऑब्वियसली ये इंजन जो है वो वही रहेगा, बट इस इंजन को जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा ट्यून किया जाएगा। जो उसका बोर रहने वाला है उसको थोड़ा और बड़े साइज का किया जाएगा। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 750 सीसी का पैरेलल ट्विन ऑयल कूल इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 50 से लेकर 55 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करने वाला है, एंड 52 से लेकर के 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा। सो सबसे पहला जो अपग्रेडेशन रहने वाला है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बाइक के इंजन के साथ। यहाँ पर आपको जो इंजन मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, थोड़ा बहुत स्मूथ भी जो है वो करने की कोशिश की जाएगी, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि रहने वाला है इस बाइक के अंदर डिस्क। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने GT 650 के अंदर देखा होगा कि आपको सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, एंड काफ़ी लोगों की जो है शिकायत भी रहती है कि भाई जो इस बाइक की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, ब्रेकिंग जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब जिस हिसाब से बाइक भागती है उस हिसाब से ब्रेकिंग नहीं है। बट यहाँ पर कंपनी अब आपको क्या करने वाली है कि 2 डुअल डिस्क जो है वो फ्रंट के अंदर प्रोवाइड करने वाली है, जिससे इस बाइक की ब्रेकिंग तो शानदार होगी, एंड लुक्स एंड डिज़ाइन भी देखोगे ना वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को न्यू सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर आप जीटी को नॉर्मली चलाते हो तो भाई आप लोगों को भले उतना ज़्यादा इसका सस्पेंशन जो है स्टिफर साइड ना लगता हो, बट अगर कोई पिलियन बैठ करके चलता है ना तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा झटका देता है। वैसे तो भाई ऑब्वियसली काफ़ी एग्रेसिव बाइक है, तो मेरे को लगता नहीं है कि कंफर्ट के मामले में उतनी ज़्यादा बेटर होगी, बट फिर भी भाई यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो आपको न्यू सस्पेंशन सेटअप जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एलईडी हेडलाइट्स आपको मिलेगी, न्यू सिंगल पोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को मिलने वाला है, जैसा कि आप लोगों को हिमालयन 450 के अंदर देखने को मिला करता है, या जो आपको 750 के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब ये जो है ना पूरा का पूरी तरीके से थोड़ी सी मॉडर्न भी हो जाएगी, मतलब क्लासिक तो रहेगी बट मॉडर्न फीचर्स के साथ जो है वो लेस रहने वाली है। बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, सर्कुलर आप लोगों को टेल लाइट जो है वो इस बाइक की देखने को मिलेगी, एंड टर्न इंडिकेटर देखोगे तो वो भी कुछ उसी टाइप के आप लोगों को इस बाइक के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसके अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक एक आपकी जीटी इंटरसेप्टर रहेगी, एक आप लोगों की जीटी कॉन्टिनेंटल रहेगी, एंड एक कैफे रेसर जीटीआर जिसे हम लोग बुला रहे हैं। सो वहां पर आपको कैफे रेसर टाइप की डिजाइनिंग जो है वो देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। बाकी ओवरऑल अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, डुअल चैनल एबीएस, नेविगेशन, उसी के साथ हैजार्ड लाइट, एडजस्टेबल लीवर, एंड यहां पर हो सकता है कि जो बाइक का फ्यूल कैपेसिटी है ना उसको भी थोड़ा सा कंपनी जो है वो इंक्रीज कर दे। अभी फिलहाल लगभग मेरे को लगता है कि 12 साढ़े 12 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक आता है, तो हो सकता है 13 साढ़े 13 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक यहाँ पर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली भाई माइलेज में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो जो जीटी ओनर है ना वो ऑब्वियसली जब बाइक को लेता है तो वो एक शौक के पर्पज से लेता है, तो माइलेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखेगा। अराउंड ये बाइक मेरे को लगता है माइलेज जो देती होगी 25 से 28 के बीच में जो है समथिंग ये आप लोगों को माइलेज दे देती है, तो वहां पर आपको जो है माइलेज थोड़ी सी कम जो है वो और ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो ये एक चीज जरूर ध्यान में रखना। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक की बाकी सारी चीजों के बारे में, लाइक टायर्स के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पर अभी तक मैंने जितनी भी बाइक्स देखी जो भी स्पाई शॉट्स में आई है उन सभी के अंदर भाई अभी तक आप लोगों को जो है वो टेलीस्कोपिक ही सस्पेंशन देखने को मिला है, किसी भी बाइक के अंदर यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिला। सो हो सकता है
है कि भाई यहाँ पर जो आप लोगों की GT 750 जो कॉन्टिनेंटल आ रही है उसके अंदर आपको फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिले एंड पीछे की तरफ अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को जो है वो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स ही देखने को मिलने वाले हैं। बट हाँ ये है कि ये न्यू रहने वाले हैं तो हो सकता है कि कंफर्ट वाइज थोड़े से और ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, जहां पर आपको कोई भी दिक्कत या फिर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नाउ बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में। अभी तक जो इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को GT 650 देखने को मिलती है उसके अंदर आपको 190 18 इंचेस के फ्रंट में टायर्स एंड 130 70 18 इंचेस के आपको रियर में टायर देखने को मिलते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने अभी तक जितनी भी बाइक्स के अंदर दिया है ना भाई, काफी बाइक्स में जो है वो अपग्रेड करके ही टायर दिया है, और ऑब्वियसली जब ये 750 सीसी की बाइक होगी तो इस बाइक की जो पावर है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ करके निकलेगी, टॉर्क जो है वो और ज्यादा रहेगा। सो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं एक टायर जो है और ज्यादा बेटर होना चाहिए, और ज्यादा बड़ा टायर इस बाइक के अंदर जो है वो आने की संभावना है। लाइक हो सकता है कि आप लोगों को 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 150 सेक्शन तक का भी टायर जो है वो रियर में दिया जा सकता है, या फिर कम से कम 140 सेक्शन का रियर टायर तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि इसके अंदर आपको अलॉय व्हील वाला वेरिएंट भी मिले एंड स्पोक व्हील वाला अगर आप लोग लेना चाहो तो वो सारी चीजें भी जो है इस बाइक के अंदर अवेलेबल रहेंगी। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड की अभी तक मैं जितनी भी बाइक्स लॉन्च हुई है, लाइक मीटियोर के बारे में बात करूँ, हंटर के बारे में बात करूँ, हिमालयन के बारे में बात करूँ, सभी बाइकों के अंदर भाई ब्रेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड दी है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि 320 mm की जो है वो फ्रंट में आपको डिस्क या फिर 310 mm की जो है वो फ्रंट में डिस्क दी जाएगी, वो भी डुअल डिस्क। तो यहाँ पर ब्रेकिंग जो है वो और ज्यादा सॉलिड हो जाएगी, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो हो सकता है वहां पर आपको 240 mm या फिर थोड़ी सी उससे बड़ी जो है वो डिस्क ब्रेक आपको कंपनी जो है वो ऑफर कर दे। बाकी तो देखते हैं भाई कि कब तक ये बाइक लॉन्च होगी, क्या क्या फीचर जो है वो लेकर के आएगी। डायमेंशंस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करते हैं तो ऑलमोस्ट भाई ये 200 प्लस किलो की जो है रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि इंजन अपग्रेड हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो लाइट वेट हो जाएगी। हाँ हो सकता है कि कंपनी जो है इसके अंदर थोड़े बहुत प्लास्टिक के पार्ट्स यूज करे, बट अगर आप लोग मान के चलते हो कम से कम 200 किलो की तो आराम से ये बाइक रहेगी। बहुत ज्यादा लाइट वेट जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को नहीं मिलने वाली। सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो बाइक के अंदर आपको सिंगल सीट जो है वो देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर भाई अगर मैं बात करता हूँ कंफर्ट के बारे में ना, तो सीट तो भले कुशनिंग आप लोगों को ज्यादा बेटर मिलेगी, बट अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कि आप लोगों की बाइक के अंदर जो कंफर्ट है ना, लाइक अगर आप हैंडल बार देखते हो तो वो काफी एग्रेसिव रहने वाला है, जिसकी वजह से क्या है कि लॉन्ग राइड्स कर पाना थोड़ा सा जो है इस बाइक के ऊपर मुश्किल होगा। लाइक अगर आपको सिटी में चलाने के लिए चाहिए या शौक पूरे करने के लिए चाहिए तो उस कंडीशन में ही ज्यादा ये बेटर रहेगी। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। अभी वाली अगर आप लोग देखते हो GT तो वो लगभग 4 लाख के आसपास में जो है इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट पड़ती है। और इसके ऊपर आपको पता होगा कि कॉन्टिनेंटल के अंदर आपको अलग अलग कलर के ऊपर भी जो है वो प्राइसिंग ज्यादा देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। सो यहाँ पर इजीली आप लोग मान करके चलना कि कम से कम 4.5 लाख रुपए से कम की बाइक जो है ये बिल्कुल भी लॉन्च नहीं होने वाली, बिकॉज GST के प्राइसेस भी जो है वो इंक्रीज हो गए एंड इजीली भाई ये 350 सीसी से ऊपर है, तो आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा इस बाइक के लिए। नाउ अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि आखिर ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर कब आएगी। सो भाई यहाँ पर मेरा यही कहना है कि देखो भाई अभी आप लोगों की जो रॉयल एनफील्ड है वो हिमालयन में बिजी है, इंटरसेप्टर भी आ रही है, कॉन्टिनेंटल भी आ रही है, बहुत सारी बाइक्स हैं। तो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लगे, मतलब 2026 के आसपास में ही जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उससे पहले कम ही चांसेस हैं कि आपको ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। बाकी अगर मैं कंपटीशन में बात करूँ तो 750 सीसी की जितनी भी बाइक्स आती हैं भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल बाइक जो है ये 750 सीसी के अंदर रहने वाली है। अगर आपको एक वाइब चाहिए कि भाई आप लोगों को अच्छी साउंड मिले, अच्छा ज्यादा एग्जॉस्ट नोट मिले, बिकॉज ट्विन जो है वो एग्जॉस्ट आते हैं तो आवाज जो है ये काफी ज्यादा प्यारी करती है। बाकी देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से भाई आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको ये बाइक मिलेगी। एंड कंपटीशन में देखोगे तो जितनी भी 750 सीसी की बाइक है ना, उससे ये बाइक जो है वो कंपटीशन करने वाली है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि भाई GT 750 इंटरसेप्टर के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बना दूंगा।